लॉन्ग मार्च का तो ऐलान कर दिया है खान साहब ने कि जुमे से ही लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। किस तरह से प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लॉन्ग मार्च की? जुमे को लाहौर में रैली होगी और गुलेपट्टी से शुरू होगी और मुजांग दाता दरबार से होती हुई आजादी चौक पे जाएगी। उसके बाद अगले दिन से जीटी रोड के सफर का आगाज होगा। अगले जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। G9 इनके दरमियान जो ग्राउंड है, धरना और जलसों की 4 तारीख से शुरू करके वो फिर वहाँ पे कितने दिन लगते हैं वो फैसला उधर पहुंचने की बात करेंगे खान साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लॉन्ग मार्च का तो ऐलान कर दिया है खान साहब ने कि जुमे से ही लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। किस तरह से प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लॉन्ग मार्च की? नहीं, जुमे को लाहौर में रैली होगी और गुलेपट्टी से शुरू होगी और मुजांग दाता दरबार से होती हुई आजादी चौक पे जाएगी। उसके बाद अगले दिन से जीटी रोड के सफर का आगाज होगा और तमाम बड़े शहर जो हैं उससे गुजरते हुए इंशाअल्लाह ताला जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अगले जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहाँ पे हमने डीसी इस्लामाबाद को एप्लीकेशन दे दी है। G9 के दरमियान जो ग्राउंड है, अब वहाँ पे धरना और जलसों की 4 तारीख से शुरू करके वो फिर वहाँ पे कितने दिन लगते हैं वो फैसला उधर पहुंचने की बात करेंगे खान साहब। तो आपकी बात से तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई 1 हफ्ता लगेगा कि फिर आप अगले जुम्मे को, यानी कि इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तो आप लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन जो हुकूमत और वजीर दाखिला के इक़दामात हैं उसको किस तरह देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि 25 मई वाली सूरत हाल ना हो, उससे बचने के लिए इस दफा आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? नहीं, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे पाकिस्तान के कंटेनर लाके 2 हफ्ते से रखे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। खौफ इतना ज्यादा है वहाँ पे उन पे तारीख नहीं। जैसे मैंने कहा कि इस दफा हमारे पास टाइम मौजूद है। हमने डीसी को एप्लीकेशन दे दी है। वो इजाजत नहीं देंगे तो हम कोर्ट से जाके इजाजत ले लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली डायरेक्शन मौजूद है। तो इस वक्त इस दफा जो है वो कोई उनके पास ये मौका नहीं होगा कि इस्लामाबाद के अंदर भी कोई ऐसी कार्रवाई करे। और पहले असल जो उन्होंने ज्यादा पहले जो किया था, 25 से पहले 2-3 दिन पहले शुरू किया था, वो पंजाब में शुरू किया था। अब पंजाब में हुकूमत तहरीके इंसाफ की है, उनकी हुकूमत नहीं है, तो इस दफा बहुत मुख्तलिफ हालात हो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम टीयर गैस ड्रोन में डालेंगे, इस तरह जो है वो रास्ता रोकेंगे। फिर भी अगर आप अदालत में जाते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, फिर आप डी चौक तक कैसे जाएंगे? अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को वो वायलेट करेंगे इस तरीके से, तो कानून के मुताबिक कोर्ट इंशाल्लाह उन पर खड़ी लगाएगी, जेल भेजेगी। अच्छा, क्योंकि तारीख है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उमर साहब, 2014 का जो धरना था 126 रोज़ का था। अब अगर आप लोग निकलते हैं, ये धरना होता है, तो ये धरना कितना तवील हो सकता है और फिर ये दबाव कैसे डाला जाएगा कि हुकूमत से जो है वो जो इलेक्शन है उसकी तारीख ली जाए? देखिए, वो कितना तवील होता है ये तो वहाँ पहुँचने के बाद चेयरमैन इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे। और जाहिर है इस पे भी मुनसर है कि अभी भी अगर हुकूमत होश के नाखुन ले, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बदतरीन सियासी, समाजी, माशी बहरान आया हुआ है और सबको नजर आ रहा है कि सिवाय एक नए इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं है इस दर से बाहर निकलने का, तो अभी भी अगर वो होश के नाखुन लें और सही फैसला कर दें तो शायद इस्लामाबाद तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा असद साहब, हुकूमत तो ये इल्ज़ाम भी लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर सियासत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसको कैश कर रही है और जल्दबाजी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, इससे फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? इमरान खान ने पहले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले कहा कि मैं अक्टूबर के महीने के अंदर अंदर ऐलान करूंगा। आज से कुछ 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात को या जुमे को ऐलान करूंगा। तो वो तो ये पहले हो ही चुका था कि इस हफ्ते के अंदर ऐलान होने वाला है। इसके अंदर अरशद शरीफ की शहादत जो है उसका इसके ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सद उमर। वो कह रहे थे सारी सूरत हाल पे कि लॉन्ग मार्च कैसे होगा, किस तरह होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।